प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद्र उपस्थित हूं और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब लोग ये कक्षा 7 में जो हमारी हिंदी बसंत की बुक चल रही है उसमें पाठ 16 है भोर और बरखा। ये एक कविता है और इस कविता की जो शैली है वो बहुत सुंदर है। प्रिय बच्चों, इस कविता के बारे में, इस कविता की जो रचयिता थी उनके बारे में कल आपको बताया जा चुका है, कल की वाली वीडियो में, कि इनका क्या रचयिता का जीवन परिचय है और पूरी कविता का भाव क्या है वो बताया गया, कठिन शब्दार्थ भी आपको बताए गए। तो आज मैं भोर और बरखा कविता की व्याख्या करने हेतु उपस्थित हूँ और शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। ये आपकी बुक है बसंत, हिंदी बसंत बुक है और भाग 2 है, कक्षा 7 के लिए है। तो इसमें आज हमारा पाठ 16 है, ये भोर और बरखा। इस कविता का आज मैं पूरा भावार्थ बताऊंगा, अर्थ बताऊंगा, व्याख्या भी करूंगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। भोर और बरखा, इस कविता की पूरी व्याख्या को आप लोग देखिए। मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। अपनी बुक को भी पास में खोल के बैठ सकते हैं। और इस कविता की रचयिता जो मीराबाई हैं उनके बारे में आपको कल ही बताया जा चुका है। प्रिय बच्चों, ये 2 पदों में इन्होंने वर्णन किया है। तो पहले पद की जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवित्री मीराबाई ने माता यशोदा द्वारा बालक कृष्ण को प्रातःकाल जगाने का वर्णन किया है। इन पंक्तियों के माध्यम से, पहले पद की पंक्तियों के माध्यम से कवित्री मीराबाई ने माता यशोदा द्वारा बालक कृष्ण को प्रातःकाल जगाने का वर्णन किया है। बड़ा सुंदर वर्णन है, आप लोग देखिए। जागो बंसी बारे ललना जागो मोरे प्यारे, जागो बंसी बारे ललना जागो मोरे प्यारे। बहुत सुंदर वर्णन है बच्चों। ललना, ललना कहते हैं बेटा के लिए। और रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे। और गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे। बहुत सुंदर वर्णन है। रजनी कहते हैं रात के लिए और भोर कहते हैं प्रातः के लिए। गोपी ग्वाले की पत्नी है और इसका सुनियत का अर्थ है सुनाई देता है, झनकारे का अर्थ झंझन की आवाज। प्रिय बच्चों, इन पंक्तियों में मां यशोदा प्रातः काल में सो रहे बालक कृष्ण को, यानी बंसी वाले बालक कृष्ण को जगाते हुए बड़े प्रेम से कहती है, प्यार से कहती है कि हे बंसी वाले मेरे पुत्र कृष्ण। बंसी वाले कौन? कृष्ण। हे मेरे बंसी वाले मेरे पुत्र कृष्ण, जाग जाओ, मेरे प्यारे पुत्र जाग जाओ। वो कहती हैं कि अब तो रात बीत गई है, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे। रजनी कहते हैं रात के लिए, रात बीत गई है, भोर भयो है, सुबह हो गई है और घर घर खुले किवारे। घर घर के दरवाजे, किवाड़े कहते दरवाजे के लिए, घरों के, और सुबह होने से घरों के दरवाजे भी खुल गए हैं। बच्चों, कितना सुंदर वर्णन है। गोपी दही मथत है सुनियत है कंगना के झनकारे, कंगना के झनकारे। व्रज की ग्वालिन जो हैं वो दही को मथ रही हैं। गोपी दही मथत, दही को मथ रही हैं, फिरा रही हैं। ऐसा करने से
सुनियत है कंगना के झनकारे। सुनाई देता है, उनके कंगन की जो झनकार है वो सुनाई दे रही है, उनके कंगनों की जो झनकार है वो सुनाई दे रही है। बड़ा सुंदर वर्णन मीराबाई ने किया है। आगे देखिए, ग्वाल वाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाणे द्वारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाणे द्वारे। लाल जी का अर्थ प्रिय पुत्र, और सुर कहते हैं देवता के लिए, और ग्वाल वाल कहते हैं ग्वालों वालों के लड़के। तो देखो, उठो लाल जी है प्रिय पुत्र उठो, भोर भयो है, अब भोर हो चुकी है, अब सुबह हो चुकी है। सुर नर ठाणे द्वारे, दरवाजे पर देवता और मनुष्य खड़े होकर तुम्हारी राह देख रहे हैं। ग्वाल वाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उच्चारे। ग्वालों के बच्चे जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवारे। उच्चारे का अर्थ उच्चारण, और गौवन का होता है गायों के। बहुत सुंदर वर्णन बच्चों है। माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवारे। और उनका सुर सुनाई पड़ रहा है। गायों के रखवाले, गायों के रखवाले किसे कहते हैं? पालने वाले ने अपने हाथों में माखन रोटी यानी मक्खन और रोटी ले रखी है। कवयित्री मीरा जी, जो मीराबाई जी हैं, वो कह रही हैं कि हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो कौ तारे। तारे किसे? पाप मुक्त करना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। चतुर गिरधर, मीराबाई कहती हैं कि हे चतुर गिरधर, प्रभु अपनी शरण में आए हुए लोगों का उद्धार कर दीजिए। ऐसा व्याख्या है इस पंक्तियों की। बच्चों, आपकी समझ में आई होगी, ध्यान पूर्वक देखिए तो निश्चित समझ में आएगी। पेज पलटेंगे, दूसरा पद देखेंगे। ये पहले पद की व्याख्या मैंने आपके समक्ष रखी, प्रस्तुत की। आप दूसरी व्याख्या देखिए। बरस बदरिया सावन की, बरस बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। प्रिय बच्चों, इन पंक्तियों में कवयित्री मीराबाई ने सावन के महीने में बादलों के बरसने का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। बरस बदरिया सावन की, कवयित्री सावन में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर कहती हैं। सावन के महीने में आप लोगों ने देखा होगा कि बादल कैसे उमड़ घुमड़ कर आते हैं, कभी काले आते हैं, कभी भूरे आते हैं। तरह तरह के बादल उमड़ घुमड़ करके सावन के महीने में आपने देखे होंगे कि सावन के बादल आसमान में घिर गए हैं, और सावन के ये सुंदर बादल मन को अच्छे लगने वाले हैं, मन भावन हैं, मन को बहुत प्रसन्न करने वाले हैं, मन को अच्छे लगने वाले हैं। बच्चों आगे देखिए। सावन में उम गयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। मनवा कहते हैं मन के लिए, और भनक कहते हैं आहट, और दमक कहते हैं चमक के लिए। सावन में उम गयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। कितना सुंदर वर्णन है कि सावन के ये सुंदर बादल मन को बहुत अच्छे लगने वाले हैं। सावन में उम गयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। सावन के महीने में मेरा मन भी प्रसन्न हो गया है, क्योंकि उसे अपने प्रभु के आने की हल्की सी झलक दिखलाई पड़ने लगी है, दिखाई पड़ने लगी है। उमड़ घुमड़ चौदिस से आया, दामन दमक झरलावन की। उमड़ 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 घुमड़ कर आने वाले बादल चारों दिशाओं में घिराए हैं। आसमान में बिजली दामन दमक यानी बिजली चमकने लगी है।
और नन्ही नन्ही बूंदन में हावर से, नन्ही नन्ही बूंदन में हावर से। चारों दिशाओं में बादल घिर आए हैं और आसमान में बिजली भी चमकने लगी है और वर्षा की झड़ी लग गई है। बादल से नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं। कितना सुंदर वर्णन है। और शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, गावन की। और शीतल पवन मन को सुहानी लग रही है। कवित्री अंत में कहती हैं कि हे चतुर गिरधर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे चतुर गिरधर प्रभु, ये आनंद मंगल गावन की। ये आनंद मंगल अर्थात खुशियों के गीत गाने का इस वक्त समय है। बच्चों, ये पूरे दूसरे पद की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत की अभी मैंने। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो निश्चित समझ में आई होगी। और अब वीडियो आपके पास रहेगी। अगर ना समझ में आया हो तो पुनः इसको देखें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, चाहे जितनी बार देखें, वीडियो आपके पास उपलब्ध रहेगी। ये बच्चों, ये पूरे 2 पदों की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक यदि सुना होगा तो निश्चित समझ में आया होगा। और बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।